एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लस टू अकाउंट्स की सेकंड बुक कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये तो हम जानते ही हैं कि कंपनी के बारे में हमने प्लस वन में देखा है। कंपनीज क्या होती है? इट इज नोन टू बी आर्टिफिशियल पर्सन। एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसकी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब वो अलग है, उसमें काम करने वाले जो पर्सन है वो क्या है, अलग होते हैं। और इट हैज ए परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कोई आए कोई जाए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अपना चलती रहेगी, अपना काम करती रहेगी। इट हैज ए कॉमन सील। कॉमन सील मतलब जैसे हम साइन करते हैं वैसे ही कंपनी अपने नेम में क्या कर सकती है, साइन कर सकती है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, चाहे कोई स्कूल की एग्जांपल ले लो। स्कूल में कोई फीस डिपॉजिट कराती है तो उसकी पहले क्या लिखती है, स्टैंपिंग लिखती है। ये क्या होती है कि उसकी एक अलग से कॉमन सील है। बैंक में जाते हैं, चाहे वो एक्सिस बैंक हो चाहे एसबीआई हो, जब भी वहां पे साइन होते हैं पहले स्टैंपिंग होती है, उसके बाद मैनेजर क्या क्या होते हैं, साइन होते हैं। ये क्या होती है, इट हैज ए कॉमन सील एंड इट कैन स्यू, कैन बी स्यूड। वो दूसरों को स्यू भी कर सकती है, दूसरे के ऊपर क्लेम भी कर सकती है कि जो हमारा पैसा तुम्हारे पास पड़ा है वो हमें वापस करे। अगर दूसरा पर्सन उस पर क्लेम करता है तो उसको भी उसने क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है। यही क्या होती है अपनी कंपनी। प्लस वन में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था। अब सोल प्रोप्राइटरशिप कौन होता है? जो कि एक पर्सन होता है। जो भी कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है, जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, ताकि हमारी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस कितनी है, हमारी कंपनी की बैलेंस शीट कितनी है, फाइनेंशियल पोजीशन की है, ताकि अलग अलग लोगों को उसके बारे इंटीमेट किया जा सके। इन्वेस्टर ने क्या करना होता है, उसके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। वैसे ही जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या होता है, उसमें जो प्रॉफिट कौन अर्न करता है, हमारा सोल प्रोप्राइटर अर्न करता है। इसमें क्या होते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं। उनको प्रॉफिट किस फॉर्म में मिलता है, डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है, क्या कितनी टाइप्स ऑफ कंपनी होती है, इस सारे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे जो कंपनीज को डिफाइन किया जाता है, ये डिफाइन किया जाता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसके ऊपर कंपनीज की सारी प्रोविजन लाइबल करती हैं। अब जो हमारी कंपनीज होती हैं वो थ्री टाइप्स की होती हैं। एक ओपीसी, ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी किसकी टाइप की होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप के टाइप की होती है। सोल प्रोप्राइटर में भी क्या होता है, एक ही पर्सन होता है जो कि सारे बिजनेस को अंडरटेक करता है। और वन पर्सन कंपनी में क्या होता है, एक ही पर्सन होता है जो कि उसकी रजिस्ट्रेशन करता है, वही उसका ओनर होता है, वही सारे डिसीजन लेता है, वही मेंटेन करते हैं सीक्रेसी। और उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। क्योंकि अगर फ्यूचर में किसी भी टाइप का लॉस होता है तो उसको ही क्या करना होता है, रिकवर करना होता है। सेकंड होती है हमारी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिनके जो शेयर्स हैं वो क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा, चार पांच पर्सन ने ज्वाइंटली क्या किए होते हैं, होल्ड किए होते हैं। और इनके ऊपर जितनी भी प्रोविजंस लगती है वो किसकी लगती है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की लगती है। अगर इन्होंने आगे आगे जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स की कंसेंट के बिना हम शेयर्स आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, वैसे ही प्राइवेट कंपनी में शेयर्स आगे ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। इसके ऊपर पूरी पूरी रिस्ट्रिक्शंस होती है। ना ही वो पब्लिक को शेयर्स ओपनली मार्केट में जाके इश्यू कर सकती हैं। वो सिर्फ अपने जो मेंबर होते हैं, जो उनके इन्वेस्टर होते हैं प्राइवेट, सिर्फ उन्हीं को क्या कर सकते हैं, इश्यू कर सकते हैं। थर्ड है पब्लिक कंपनी। पब्लिक क्या होती है, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। उनमें क्या होता है, जो उनके शेयर्स होता है गवर्नमेंट और पब्लिक ओपनली इश्यू करते हैं। जैसे कि हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि इतने इस कंपनी ने इतने शेयर्स मार्केट में जाके इश्यू किए, हम उनको वापस क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और वो शेयर जो होते हैं इजीली आके ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। ये थी हमारी कंपनीज। उसके बाद हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ शेयर। हमारी कंपनी में कितने टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं? मेनली कंपनी में हमारे टू टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं। एक क्या होती है हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दूसरी हमारी क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ प्रेफरेंस के नाम से क्लियर है, जिन शेयर्स को प्रेफरेंस मिलती है एज रिगार्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, उनको क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब जब हमारी कंपनी वाइंड अप होती है, सबसे पहले जैसे कि एक पर्सन को कोई पार्टनरशिप ला ले, जस्ट शोर प्रोप्राइटरशिप लाई, उनमें जो प्रॉफिट होता है उनको किस फॉर्म में मिलता है, डायरेक्ट प्रॉफिट की फॉर्म में मिलता है।
इस केस में जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल को प्रिस्क्राइब करते हैं, उस केस में जो प्रॉफिट होता है सबसे पहले इंटरेस्ट जैसे वो किस फॉर्म में मिलता है, डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। सबसे पहले उन्हें ये प्रेफरेंस दी जाती है कि अगर डिविडेंड की पेमेंट करनी है, मीन्स अगर उनको प्रॉफिट की पेमेंट देनी है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किसको मिलेगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। सेकंड, अगर हमारी कंपनी वाइंड अप होने लगती है, वाइंड अप का मतलब क्या है, अगर कंपनी बंद होने लगती है, उस केस में हमें पहले आउटसाइडर्स की पेमेंट, पहले किसको पेमेंट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। प्रेफरेंस से नाम ही गिवन है जिनको प्रेफरेंस मिलती है, एज रिगार्डिंग डिविडेंड एंड एज इन द केस ऑफ वाइंड अप ऑफ द कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। क्योंकि इस तरह का जब कंपनी वाइंड अप होती है तो पहले हम पब्लिक से क्या इशू करते हैं, शेयर्स, उनसे पैसे ले लेते हैं, उनको शेयर्स दे देते हैं। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो कंपनी अपने शेयर्स वापस लेती है और पब्लिक को पब्लिक का पैसा क्या कर देती है, वापस कर देती है। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है, इसमें क्या होता है, ये शेयर्स पब्लिक को क्या करते हैं, हम इशू करते हैं। फर्दर पब्लिक इन शेयर्स को सब्सक्राइब करके उनके क्या बन जाती है, शेयर होल्डर्स बन जाती है। और जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर में जितने भी शेयर होल्डर्स बनते हैं वो कंपनी के क्या बन जाते हैं, ओनर्स बन जाते हैं। चाहे किसी के पास एक शेयर हो, चाहे किसी पर्सन ने 10 शेयर खरीदे हो, चाहे किसी ने 1000 खरीदे हो, चाहे किसी पर्सन ने 10, किसी ने 100, किसी ने 1000, किसी ने 10,000, किसी ने लाख क्यों ना शेयर खरीदे हो, जितने जिस पर्सन ने शेयर खरीदे हैं वो उतने ही शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग वो कंपनी का क्या बन जाता है, ओनर बन जाता है। और उनको किन नाम से जाना जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के नाम से। अब वो हमारी कंपनी के क्या बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं, इसलिए उनको वोटिंग राइट भी होता है, प्लस वो टेक इनटू अकाउंट मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको प्रॉफिट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अगर प्रेफरेंस को देने के बाद पैसा बच गया तब किसकी बात आती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की, क्योंकि वो कंपनी के क्या होते हैं, ओनर्स। ओनर्स को पहले सभी को पेमेंट कर दी, जो बचा उनमें उनको शेयर मिलता है। ऐसे जब कंपनी वाइंड अप होती है पहले पेमेंट किसको की जाती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, बाद में किसकी टर्न आती है, हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल की। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारी कंपनी में एक होते हैं शेयर होल्डर्स और दूसरे होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। अब एक ही कंपनी में इतने ज्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, वो जगह जगह पे फैले होते हैं, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन होती है वो थ्रू द न्यूज़पेपर निकलती है, तो वो हम सिर्फ एक ही जगह से नहीं, जितने मर्जी जहां जगह से लोग होते हैं वो शेयर्स को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जैसे कि हमारी एक सिविक्स में हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सारे लोग मिलके आपस में डिसीजन नहीं ले सकते, तो अपने बिहाफ पे वो एक गवर्नमेंट सेटअप करते हैं। वैसे ही जो शेयर होल्डर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में फैले होते हैं, वो अपने में से कुछ पर्सन को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, जो क्या रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं, जो कि उनके बिहाफ पे क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। ये है डिफरेंस शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। कई बार ये 1 मार्क्स या असर्शन रीजनिंग में पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम देख रहे थे कि इक्विटी शेयर कैपिटल होती क्या है। ये फर्दर इक्विटी शेयर कैपिटल फर्दर 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले क्या होती है, एथराइज्ड शेयर कैपिटल, जिसको हम नॉमिनल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। सेकंड हमारी क्या हो जाती है, इशूड शेयर कैपिटल। थर्ड हमारी क्या होती है, सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड फर्दर होती है फुली सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, नॉट फुली सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सबसे पहले एथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है। एथोराइज्ड, जब भी कोई पर्सन, कोई प्रमोटर बिजनेस कंपनी को स्टार्ट करता है, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो एक मैक्सिमम लिमिट होती है, जिसके साथ उसकी मैक्सिमम कैपिटल, जिसके साथ रजिस्टर्ड कैपिटल के साथ वो बिजनेस स्टार्ट, कंपनी स्टार्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, एथोराइज्ड शेयर कैपिटल। वो उसी के साथ कंपनी को रजिस्टर भी करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड। जैसे एक कंपनी है ए एंड कंपनी, उस कंपनी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने मैक्सिमम कितने पैसे उसमें इन्वेस्ट किए, 50 लाख रुपीज ऑफ 100 ईच। इसका मतलब उसके पास 50 लाख के इक्वल क्या है, एथोराइज्ड कैपिटल है, मैक्सिमम कैपिटल है जो कि जाके वो कंपनी पब्लिक में जाके इशू कर सकता है। एथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक में इशू किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इशूड शेयर कैपिटल। अब कंपनी एक ही टाइम पे पूरे के पूरे शेयर तो इशू कर नहीं सकती, उसके बाद इतनी अथॉरिटी तो होती नहीं। अगर 50 लाख में से 10 लाख
जो होते हैं शेयर कैपिटल रुपीस में पब्लिक में जाके इशू करता है, जो कि पब्लिक आके सब्सक्राइब करे, उसको क्या बोलते हैं, इशूड शेयर कैपिटल। अब इसमें ये क्या है, ऑफ 100 ईच, अगर 100 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने शेयर्स हो गए, 10,000 शेयर्स मार्केट में जाके इशू किए जाते हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच। और सब्सक्राइब, इनमें से कितने शेयर पब्लिक सब्सक्राइब करती है, मतलब पब्लिक लेना चाहती है, उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। जैसे कि वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस में चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील की जाती है, उसमें कितने लोग चैनल को सब्सक्रिप्शन देते हैं, कितनी सब्सक्राइब करते हैं ताकि फर्दर उनको नोटिफिकेशन मिल सके उसके रिगार्डिंग, वैसे ही होती है ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल फर्दर टू टाइप्स की होती है, एक फुली पेड, एक नॉट फुली पेड। इसी से क्लियर होता है कि जितने शेयर्स पे पूरे पेमेंट मिल जाती है उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब फुली पेड कैपिटल, और जिसमें पूरे पैसे नहीं मिलते उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब नॉट फुली शेयर कैपिटल। जैसे यही सेम एग्जांपल है, अब 10,000 शेयर्स में से कितने इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है, जैसे ये देखो, एथराइज क्या होती है, मैक्सिमम कैपिटल जिसके साथ हमारी कंपनी क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है, और इशूड कैपिटल किसका पार्ट होती है, एथराइज का पार्ट होती है जो कि पब्लिक में इशू की जाती है। अब ये सब्सक्राइब्ड इशू का वो पार्ट होता है जिसको पब्लिक सब्सक्रिप्शन देती है, जैसे 10,000 में पब्लिक ने सिर्फ कितने को सब्सक्रिप्शन दी, 8,000 शेयर्स को सब्सक्रिप्शन दे दी। अब 8,000 में से हमने क्या किया, 8,000 कितने रुपीस के थे, 100 ईच थे, लेकिन इसमें जो तो 7,000 शेयर थे उसके रिगार्डिंग तो हम 100 रुपीस के हिसाब से हमें पूरे पैसे मिल गए, लेकिन 1,000 रुपीस वाले लोगों ने सिर्फ कितने की पेमेंट की, 80 रुपीस की पेमेंट की, 20 रुपीस की पेमेंट नहीं की। अब जिनके रिगार्डिंग हमें पूरे पैसे मिल गए हैं वो क्या होगी, सब्सक्राइब फुली शेयर कैपिटल, और जिसके रिगार्डिंग हमें पूरे पैसे नहीं मिले, पूरे पैसे मतलब 100 की शेयर थी, फेस वैल्यू कितने रुपीस की होती है, 100 की शेयर थी, और 100 के बजाय हमें कितने पैसे रिसीव हुए, सिर्फ 80, तो ये किसके अंडर आ जाएंगे, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड। या फिर जितने अगर 100 रिसीव हो गए तो उसको क्या बोलते हैं, फुली पेड। अगर 100 रिसीव ना हो, चाहे लोगों ने पे नहीं किए, चाहे कंपनी ने पूरे पैसे नहीं मंगवाए, वो क्या होते हैं, हमारे सब्सक्राइब नॉट फुली पेड शेयर कैपिटल। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि थ्योरी में काफी बार कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कई स्टूडेंट्स इसको सेम रखते हैं। रिजर्व का मतलब होता है रिजर्व रखना, जिसको हम रिजर्व रखते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर्पस के लिए, वो शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का पार्ट जो रिजर्व किया जाता है कि इस पैसे को, मनी को तभी मंगवाएंगे जब हमारी फर्म क्या होने लग जाएगी, वाइंड अप होने लगेगी, उससे पहले हम इनकी कॉल नहीं करते। जैसे 10,000 शेयर क्या थे, सब्सक्राइब थे, और कंपनी ने क्या किया, इनमें से 8,000 शेयर पे तो पूरे 100 रुपीज मंगवा ले, लेकिन 2,000 रुपीज में सिर्फ कितने पैसे मंगवाए हैं, 20 रुपीज, अभी तक 80 रुपीज नहीं मंगवाए। ये कब मंगवाएगी, उसी केस में जब हमारी कंपनी क्या हो जाएगी, वाइंड अप होने लगेगी। तो इट मींस ये जो 80 शेयर्स हैं किनके रिगार्डिंग, 2,000 इंटू 80, 1,60,000, ये क्या हो जाएंगे, हमारे रिजर्व कैपिटल। ये किसका पार्ट होते हैं, हमेशा सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होते हैं, जिसको हम वाइंड अप ऑफ कंपनी के केस में ही मंगवा सकते हैं। लेकिन कैपिटल रिजर्व क्या होता है, वो रिजर्व जो किया क्रिएट होता है आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट में से। अब कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, अगर कोई भी कैपिटल मींस जब भी कोई कैपिटल एसेट्स सेल किए जाते हैं तो उनके ऊपर जो भी प्रॉफिट आता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद है इशू ऑफ शेयर्स। अब जो हमारे शेयर्स हैं वो दो वे से इशू किए जाते हैं, एक तो प्राइवेट प्लेसमेंट में, एक पब्लिक इशू। प्राइवेट के नाम से ही है, जो शेयर प्राइवेटली इशू किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स को, किसी को प्रॉपर इंटीमेशन नहीं जाती, ना ही कोई न्यूज़पेपर में प्लेसमेंट की जाती है, ना ही कंपनी के दूसरे एम्प्लॉयज को उसके बारे में बताया जाता है, पर्टिकुलर इन्वेस्टर को इशू किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। और जो इशू पब्लिकली इशू किए जाते हैं ओपनली, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू वेबसाइट, थ्रू सोशल मीडिया, उनको क्या बोलते हैं, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। इसके बाद जो हमारे इशू ऑफ शेयर्स होती है उनकी फर्दर इशू करने की 2 क्लॉजेस होती हैं।
एक था इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश, एक इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश। कैश मतलब जब शेयर को इश्यू करके हम उसके आंसर में रिटर्न में क्या रिसीव करते हैं, कैश रिसीव करते हैं, तो क्या हो जाएंगे इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अगर हम कैश रिसीव करने के बजाय कुछ भी और रिसीव कर सकते हैं, कुछ एसेट्स ले सकते हैं, कुछ लाइबिलिटीज ले सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन द कैश। ये था हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल का सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्रैक्टिकल वर्क वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट सेशन। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।